दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश से जो तीन तलाक के मामले हैं उस तीन तलाक को कानून को ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन क्या तीन तलाक के ख़त्म होने से तलाक के जो मामले हैं वो ख़त्म हो गए? तो नहीं हुए। तो तलाक के कितने प्रकार हैं? और तीन तलाक तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसमें जो एक सवाल है, एक और याचिका पहुंची है, वो है एक एक ही नहीं है। वैसे इस्लाम में जो तलाक के 5 तरीके हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के पास में कितना इसका अधिकार है? जो इस्लाम में जो कुल 5 तलाक के तरीके हैं उसमें से एक है तीन तलाक, और इस तीन तलाक को ख़त्म किया गया है। अभी 4 और भी पेंडिंग है, और इस 4 पेंडिंग में से मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम क्या अधिकार देता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से चुनौती दी गई है? और तलाक ए हसन को, तलाक ए हसन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर फैसला है, ये भी समझते हैं और आपको बताते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका थी, उस पर सुनवाई में इस प्रथा को की जो कड़ी आलोचना की है तलाक ए हसन की। कोर्ट का कहना है कि क्या आधुनिक और सभ्य समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण परंपराएं स्वीकार की जा सकती है? ये सवाल पूछा है। कोर्ट ने वकील या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए तलाक का नोटिस भेजने की जो प्रक्रिया है उस पर भी कड़ा ऐतराज जताया है, और साफ कहा है कि तलाकनामा पर पति के खुद के हस्ताक्षर होना जरूरी है। मतलब शौहर जब तक साइन नहीं करता तब तक वो वैलिड नहीं हो सकता, होना जरूरी है। ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। पीठ ने यह भी सवाल किया कि पति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए खुद सामने क्यों नहीं आता? क्या पति इतना असंवेदनशील है कि वह अपनी पत्नी से सीधे बात करने तक को तैयार नहीं? ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज अगर भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देगा तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जानना ज़रूरी ये हो जाता है कि इस्लाम में तलाक की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तलाक ए हसन असल में क्या है, और मुस्लिम महिलाओं के हक में क्या है। तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरिया कहा जाता है, इसमें तलाक को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला कि पति द्वारा दिया जाने वाला जो तलाक है वो, और दूसरा पत्नी द्वारा दिए जाने वाला तलाक। तो शरिया में तो सबसे पहले समझते हैं तलाक अहसन। तलाक अहसन जिसमें पति सिर्फ एक बार तलाक कहता है। पति के तलाक कहने के बाद पत्नी 3 महीने की इद्दत में रहती हैं, और इद्दत के दौरान पति चाहे तो तलाक वापस ले सकता है। सुलह की पूरी गुंजाइश रहती है, और इसलिए ये सबसे आसान तरीका माना गया है। अब इद्दत क्या है? तो इद्दत अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है गिनती। अब गिनती आती है, और इस्लामी कानून के तहत इद्दत एक जरूरी अवधारणा होती है। आमतौर पर यह इंतजार की अवधि होती है जिसका पालन महिला अपने पति, जिसे मुस्लिम में शौहर कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, इसके मृत्यु या तलाक के बाद करती है। कुरान की आयतें, जिसे अल बकरा कहा जाता है, इसमें भी इद्दत के महत्व पर जोर दे दिया गया है। दूसरा आता है तलाक ए हसन। इसमें पति 3 महीने में हर महीने एक बार तलाक कहता है, नोटिस भेजता है। पहले और दूसरे महीने में सुलह हो जाए तो तलाक की प्रक्रिया रुक जाती है। 3 बार तलाक बोलने पर तलाक अंतिम माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में यही प्रक्रिया फिलहाल विवाद में भी छिड़ी हुई है और घिरी हुई है। अब तलाक हसन जो है, इसमें सीधे तौर से ये भी है कि 3 बार जो कहा जाता है, तो हर महीने में पीरियड के दौरान, पीरियड के बाद एक नोटिस आता है, और इसे स्वीकार करनी होती है पति के तरफ से पत्नी को। दूसरे महीने में भी ऐसे ही नोटिस आएगा, और तीसरे महीने में भी ऐसे ही नोटिस भेजा जाएगा।
जिसे मासिक धर्म कहते हैं हिंदू में। अब इसके अलावा जो तीसरा है वो है तलाक ए बिद्दत, जिसे 3 तलाक कहा गया। इसमें एक बार में 3 बार जब तलाक कहकर कहा जाता है तो निकाह शादी ख़त्म हो जाती है और इसमें सुलह या फिर से सोचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। भारत सहित कई देशों में जैसे कि मिस्र है, सीरिया है, जॉर्डन है, कुवैत है, इराक है, मलेशिया है, यहाँ तलाक के इस तरीके पर पाबंदी है और भारत में भी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध और असंवैधानिक ठहराया, मतलब भारत में भी बैन हो गया। चौथा है खुला। मुस्लिम समाज में महिलाओं के तलाक लेने के लिए भी विकल्प है। जैसे पुरुष के पास विकल्प है तो महिलाओं के पास भी विकल्प है और महिलाएं जो है वो खुला तलाक ले सकती हैं। कोर्ट हस्तक्षेप के बिना कोई महिला खुला तलाक के तहत पति से तलाक लेने की बात कर सकती है। हालांकि इस तरह के तलाक में महिला को मेहर या निकाह के समय पति की तरफ से दिए गए पैसे चुकाने होते हैं। साथ ही खुला तलाक में पति की रजामंदी भी जरूरी होती है और अगर पति जो सहमत नहीं होता तो पत्नी इस्लामिक काउंसिल या कोर्ट में तलाक के जरिए आवेदन कर सकती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है और इसमें गवाह और मध्यस्थ शामिल हो सकते हैं। 5वां आता है तलाक मुबारत। अब तलाक मुबारत क्या है? तो इस्लाम में अगर पति पत्नी के रिश्ते इतने ख़राब हो जाएं कि वे साथ में खुश होकर न रह पाए तो दोनों ही अलग होना चाहते हों तो फिर ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से तलाक बनती है और यह तरीका शांति से बिना लड़ाई झगड़े के ही अलग होने का एक जरिया माना जाता है, जहां दोनों अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं और इसे ही तलाक मुबारत कहा जाता है। अब तलाक मुबारत के केस जो है या कोर्ट में अभी तो इस पर फैसला नहीं हुआ, ना ही कुछ आया है, लेकिन 3 तलाक खत्म है और 5 में से जो खुला पर भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन तलाक ए बिद्दत जो तो ख़त्म है, तलाक ए हसन पर ही अभी विवाद छिड़ा हुआ है। ये 5 चीज़ें थी। अब इस्लाम ने जो मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम औरतों को हक क्या दिए हैं इसको समझना भी ज़रूरी है। तो इस्लाम में महिलाओं को विवाह और तलाक के मामले में कई अधिकार भी दिया है, जिसमें से मेहर का एक हक होता है। मेहर पत्नी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है और एक रकम होती है, जमीन हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, जिसे शादी के समय पति को किसी भी हालात में पत्नी को देना होता है। इसके अलावा कुरान में मेहर का उल्लेख सूरह अन निसा और सूरह अल बकरा में किया गया है और सूरह अन निसा जो है उसमें विवाह जो निकाह के बाद स्त्रियों को पति की तरफ से उपहार दिए जाने का आदेश होता है। तलाक की मांग का अधिकार है, इसमें महिलाओं के लिए खुला है, मुबारत है जो आपसे सहमति से है, या फिर फस्ख है, फस्ख भी है जिसे काजी और कोर्ट से तलाक लेने का जो जरिया है वो माना जाता है। इसके अलावा इससे समाप्त जो निकाह है वो समाप्त हो सकती है। वहीं तलाक ए एहसन से दिए गए तलाक में पत्नी के इद्दत की अवधि के दौरान पति का ये फ़र्ज़ है कि वह पत्नी को आर्थिक रूप से मदद करेगा। अब इस्लाम में पति पत्नी के बीच में समान सम्मान, न्याय और आपसी सहमति पर जोर तो दिया गया है, लेकिन वहाँ इसमें भी इतनी पाबंदियाँ होती है, कई सारी चीज़ें होती है जिसको फॉलो करना भी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ पाबंदी तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में है तो हिंदुओं में नहीं है, हिंदुओं में भी है। लेकिन ये तलाक और जो तलाक ए बिद्दत जिससे आप कह रहे हैं, तलाक ए हसन है, ये ऐसी प्रथाएं हिंदुओं में नहीं देखने को मिलती। लेकिन इसके अलावा अत्याचार, उत्पीड़न, अधिकारों के हनन की स्थिति में महिला को निकाह ख़त्म करने का अधिकार भी मुसलमानों में भी दिया गया है और हिंदुओं में भी दिया गया है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है उसमें जो तरीका बताया गया है, जो डाइवोर्स लेने की, तलाक लेने की,
इसी तलाक के काफ़ी तलाक ए हसन की चर्चा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। फ़िलहाल जो ये 5 तरीके थे, इस 5 तरीके को हमने आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए ज़रूर।